हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.2। 3.1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें और बाकी बची हुई 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू बतानी है इन एक्सरसाइजेज 1 to 5। मतलब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 5 तक अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा cos x की वैल्यू दी हुई है -1/2, जहाँ पर जो x है वो कहाँ लाई कर रहा है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो cos x है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखिए, हम पहले अगर अपने क्वाड्रेंट बनाएं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक। तो साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव होता है। इसका मतलब फर्स्ट में जो भी हमारी वैल्यूज़ आएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, उसमें सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos और sec पॉजिटिव होगा और बाकी सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। मतलब जैसे साइन आ गया, कोसेक आ गया, तो साइन और कोसेक से अपोजिट क्या है, tan, cot, cos और sec। वो चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होंगे। ऐसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो हमें गिवन है cos x क्या है, -1/x है। अब हमें पता है sec x क्या होता है, 1/cos x होता है। अब cos x की वैल्यू तो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 1/-1/2 दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो cos sec की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, sec x की वैल्यू हमारी आती है -2/1। ये हमने sec फाइंड आउट कर लिया। अब हमें cos पता चल गया है, sec पता चल गया है। अब हमें क्या पता करना है, साइन, कोसेक, tan, cot। ये चार वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, sin² x प्लस cos² x = 1। सेकेंड फॉर्मूला हमारा होता है 1 + cot² x = cosec² x। और थर्ड फॉर्मूला है हमारा tan² x + 1 = sec² x। देखिए यहाँ पर cos की वैल्यू हमें फाइंड आउट है, ये cos की वैल्यू हमें पता है, तो हम साइन की निकाल सकते हैं। जब हमें साइन की पता चल जाएगी, साइन की पता चलने से हमें कोसेक की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। या फिर सेक की वैल्यू हमें पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इससे tan की वैल्यू पता चलेगी, tan की पता है तो cot की हमें पता चलेगी। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, sin² x + cos² x = 1। देखिए लगाते हैं, sin² x + cos² x = 1। अब हमें cos की वैल्यू पता है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। cos की वैल्यू क्या है हमारी, -1/2। -1/2 का स्क्वायर = 1। sin² x ये हो जाएगा प्लस में 1/4 = 1। ये हो गया sin² x = 1 - 1/4। माइनस करेंगे तो 4 - 1/4 आया sin² x। sin² x की वैल्यू क्या आई, 4 में से 1 माइनस करा तो आया 3/4। अब यहाँ तो sin² x है, हमें साइन चाहिए, तो ये स्क्वायर जो है हमारा दूसरी साइड चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस का और माइनस का। हम पहले दोनों साइन लगाएंगे। अब हमें क्या पता कि जो sin x है वो प्लस √3/4 है या माइनस √3/4 है। अब हमें क्वेश्चन में ही पहले ही बता दिया था कि जो cos x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा tan और cot पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है तो साइन तो नेगेटिव हुआ, साइन नेगेटिव है तो हम इसमें अपनी क्या वैल्यू लेंगे, साइन नेगेटिव लेंगे। तो sin x = -√3
रेशो में 2, क्योंकि जो रूट 4 है बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आई -√3/4। ये साइन एक्स की है। अब हम किसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोसेक एक्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या होती है, 1/sin x, तो हो जाएगी -2/√3, उल्टी हो जाएगी वैल्यू, -√3/2 थी, -2/√3 हो गई। अब हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बाकी tan और कोट की वैल्यू। उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, हम थर्ड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वो होगा tan² x + 1 = sec² x। तो ये गया tan² x + 1, sec की वैल्यू क्या है, -2/1, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगी। अभी देखिए tan² x + 1 = 2 × 4, tan² x = 4 - 1, tan² x = 4 में से 1 गए 3, तो tan x की वैल्यू क्या आई, √3, प्लस का और माइनस का। अब फिर से हमें नहीं पता कि यहाँ पर हमें प्लस लगाना है माइनस लगाना है, तो ये जो cos x था वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, तो हम tan की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये tan क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा प्लस का √3। ये आ गई हमारी tan की वैल्यू। अब हमें cot की वैल्यू निकालनी है। cot की वैल्यू कैसे निकलेगी, cot x = 1/tan x होता है, तो ये जाएगा 1/√3। क्योंकि tan x क्या है, √3, नीचे √3 आ गया। तो हमारी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, sin x = 3/5, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम फिर से क्वाड्रेंट बनाएंगे अभी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव। उसके बाद हमें दिया हुआ है sin x 3/5, साइन का अपोजिट हम कोसेक एक्स निकाल सकते हैं, तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin x। इसका मतलब 5/3, उल्टा कर दीजिए, 3/5 को 5/3 लिख दीजिए, तो ये कोसेक एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हम कोस की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, sin² x + cos² x = 1। अब साइन की वैल्यू तो हमें पता है, 3/5 का स्क्वायर प्लस cos² x = 1, cos² x = 1 - 3 3 = 9, 5 5 = 25। ये जाएगा cos² x = 25 - 9/25। अब 25 में से हम 9 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 16/25। और यहाँ क्या है, cos² x है, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, cos x की वैल्यू निकालनी है। तो cos x क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है वो इधर जाके रूट में बन जाएगा, प्लस माइनस। अब हमें नहीं पता कि हमें आंसर जो लेना है वो प्लस में लेना है माइनस में लेना है, लेकिन उसके लिए हमें क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि जो x है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, और कोसेक x पॉजिटिव है, मतलब कि cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। cos नेगेटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर cos की वैल्यू, cos x = माइनस का 16 है, रूट बाहर निकाल, मतलब 16 को रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, 4 4 = 16, और 25 को रूट में से बाहर निकालेंगे 5 5 = 25। तो cos x की वैल्यू क्या आ गई, -4/5। अब sec x क्या होती है, 1/cos x, तो ये हो जाएगी -5/4। तो हमें cos की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, sec की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे tan की। tan के लिए हम क्या लिखेंगे, tan² x + 1 = sec² x। अब देखिए sec² x हमें तो पता चल गई, sec की वैल्यू क्या है, -5/4। तो tan² x + 1 = -5/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा tan² x + 1 = 5 5 = 25, 4 4 = 16। tan² x क्या आ जाएगा, 25/16। ये प्लस में 1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा, माइनस करेंगे 16, 25 - 16, 25 में से 16 गए, क्या बचता है, 9/16। ये क्या है, tan² x है, हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें tan x की वैल्यू चाहिए, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, प्लस का और माइनस का। हमें नहीं पता कि हम tan x को क्या लें, प्लस में लें माइनस में लें,
लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब tan क्या है नेगेटिव, तो हम tan की वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो tan x क्या हो जाएगा -3/4, क्योंकि 9 को हम रूट में रख रखा है, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो tan -3/4 आया। अब tan की वैल्यू -3/4 है, cot की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot x इज इक्वल 1/tan x, तो ये हो जाएगी -4/3। तो ये हमारी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, cot x इज इक्वल 3/4, मतलब कि cot x की वैल्यू 3/4 है, जहाँ पर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब फिर से देखिए, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आता है cos पॉजिटिव। तो अब cot x दिया हुआ है, cot x का पॉजिटिव tan x हो जाएगा 1/cot x, तो हो जाएगा 4/3। ये हमने cot x से tan x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमें क्या निकालना है, साइन cos निकालना है। साइन निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, हम tan दूसरा फॉर्मूला साइन वाला निकाल के हम tan² x + 1 इज इक्वल sec² x निकालते हैं। सेक की वैल्यू निकालते हैं, सेक से cos की वैल्यू निकल जाएगी। तो tan की वैल्यू क्या है 4/3 का स्क्वायर + 1 इज इक्वल sec² x। 4/3, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, + 1 इज इक्वल sec² x। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 9 16 + 9 इज इक्वल sec² x। अब ये 16 + 9 क्या होता है 25/9, यहाँ है sec² x, हमें क्या चाहिए sec x, तो अंडर रूट ले लिया प्लस माइनस का, ये हो जाएगा sec x। अब sec x हमें पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना हमें नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है x, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है, ये तो sec है, तो sec क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का 5 5 जा 25, अंडर रूट में से 5 निकल जाएगा, और 3 3 जा 9, तो 3 निकल जाएगा, ये हो गया sec x। सेक की वैल्यू हमें पता चल गई -5/3 है, तो सेक से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉज निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, cos x इज इक्वल 1/sec x, तो ये हो जाएगा -3/5, रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू बस। कॉज की वैल्यू आ गई -3/5। उसके बाद हम क्या निकालनी है, हमें निकालनी है साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी, sin² x + cos² x इज इक्वल 1, तो sin² x। अब cos की वैल्यू क्या है, cos की वैल्यू -3/5 निकली है, -3/5 का स्क्वायर करो इज इक्वल 1, हो जाएगा sin² x, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 इज इक्वल 1, sin² x क्या हो जाएगा 1 - 9/25, माइनस करते हैं 25 - 9/25, ये हो गया sin² x। तो ये जाएगा 25 में से 9 गए 16/25, यहाँ है sin² x, स्क्वायर है ये वैल्यू, हमें किस में निकालनी है x, खाली sin x निकालना है, तो sin x निकालने की जो स्क्वायर है ये कहाँ पर चला जाएगा, इधर चला जाएगा 16/25 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, ये प्लस माइनस। अब हमें नहीं पता कि हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, प्लस में करनी है माइनस में करनी है, तो देखिए x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन क्या है, साइन की वैल्यू हमारी क्या आएगी नेगेटिव, तो sin x क्या आ जाएगा -4/5, -4/5 साइन आया है, तो cosec x क्या होता है, cosec x तो 1/sin होता है, तो cosec x इज इक्वल 1/sin, मतलब कि वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो -5/4, ये cosec x निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, sec x इज इक्वल 13/5, मतलब sec की वैल्यू 13/5 है, जहाँ पर x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव।
ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद हमें दिया हुआ है सेक एक्स, तो सेक एक्स से हम क्या निकाल सकते हैं, कोस एक्स, क्योंकि कोस एक्स क्या होता है 1 अपॉन सेक एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 5/13 हो जाएगी। अब हमने कोस तो निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे साइन। साइन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। तो ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है 5/13 का स्क्वायर, ये जाएगा 1 माइनस 5 5 जो 25 और 13 13 जो 169, ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। माइनस करेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 169 माइनस 25 अपॉन में 169। अब देखिए ये वैल्यू क्या आएगी, 169 में से 25 जाएगा 144 अपॉन 169। अब ये साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में ले लेंगे, प्लस माइनस। अब हमें नहीं पता कि हमें प्लस में लेना है माइनस में लेना है, तो हमें दिया हुआ है एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन क्या होगा नेगेटिव। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स इज इक्वल माइनस का 144, मतलब कि 12 का स्क्वायर होता है तो 12 और 169 13 का स्क्वायर होता है तो 13 हो गया। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 12/13। अब ये साइन की वैल्यू है, हमें किसकी निकालनी है, साइन से अलग हमें कॉसेक एक्स की निकालनी है। तो कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin एक्स होता है। ये जाएगा कॉसेक एक्स इज इक्वल 1/sin एक्स है, तो ये जाएगा माइनस का 13/12, उल्टा कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस की निकल गई, साइन की निकल गई, कोसेक की निकल गई, टेन की निकालते हैं। देखिए हमें कोसेक एक्स की वैल्यू पता चल गई, अब हमें किसकी निकालनी है, टेन की निकालनी है। तो टेन की निकालने के लिए टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स करेंगे। तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक एक्स क्या है, वो है हमारा 13/5 का स्क्वायर माइनस 1, तो जाएगा 169/25 माइनस 1, जाएगा 169 माइनस 25/125। ये किसकी वैल्यू है, ये है टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। हमें निकालनी क्या है, हमें तो टेन एक्स की निकालनी है। तो टेन एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, हो जाएगा 169 में से 25 माइनस गए 144 अपॉन में 25। तो टेन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी, अंडर रूट में जाएगी तो ये प्लस में और माइनस में हो जाएगा। अब हमें नहीं पता हमें प्लस में लेना है माइनस में लेना है, तो हमारा एक्स जो था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। तो टेन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का 144 अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो 12 और 25 अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो 5। तो टेन एक्स क्या हो जाएगा -12/5। अब टेन हमारा -12/5 आया है, तो कॉट हमारा क्या आ जाएगा, कॉट एक्स क्या होता है 1/10 एक्स इज इक्वल माइनस का 5/12। ये हमारी कॉट की वैल्यू हो गई। हमारे फोर्थ जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, एक की तो हमें वैल्यू दी हुई थी, बाकी 5 की हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कहा है, टेन एक्स इज इक्वल -5/3 एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। अब देखिए 10 है हमारा -5/12, तो हमारा कॉट क्या हो जाएगा 1/10 एक्स इज इक्वल माइनस का 12/5। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है। कॉस निकालने के लिए हम सेक का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो है टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। अब 10 की वैल्यू हमें दी है -5/12 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। 5 5 जो 25, 12 12 जो 144 प्लस 1 इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा 144, 25 प्लस 144 इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। हम प्लस करेंगे 25 और 144 को, हो जाएगा 169/144।
अंडर रूट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ है सेक स्क्वायर एक्स, हमें चाहिए सेक एक्स, तो ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट में हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस का। हमें नहीं पता कि सेक की वैल्यू हम प्लस में लें या माइनस में लें। तो देखिए एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, मतलब कि कॉज टेन नेगेटिव है, तो ये सेक क्या है, ये भी नेगेटिव होगा जब कॉज नेगेटिव है, तो नेगेटिव 13/12। ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स। जब सेक एक्स माइनस 13/12 है तो कॉज एक्स क्या हो जाएगा, कॉज एक्स 1/सेक एक्स होता है, तो ये जाएगा -12/13। अब हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पता चल गई, बाकी 2 करनी है हमें। बाकी 2 करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। अब साइन स्क्वायर एक्स की तो वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन कॉस की पता है। कॉस की क्या है, -12/13, -12/13 का स्क्वायर इज इक्वल 1। अब देखिए ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 12 12 जब 144, 13 13 जब 169 इज इक्वल 1। ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस 144/169। माइनस करेंगे 169 में से 144 माइनस होगा अपॉन में 169, ये साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 25 अपॉन में 169, क्योंकि 169 में से 144 माइनस करते 25 आता है। यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स, हमें क्या चाहिए साइन एक्स, तो ये जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में बदल जाएगा, प्लस माइनस। अब हमें क्या पता साइन को हमें प्लस में लेना है माइनस में लेना है। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, तो हम साइन की वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। साइन एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का 5 5 से 25, 13 13 जा 169, मतलब कि 5/13। ये साइन की वैल्यू आ गई। अब कोसेक एक्स क्या होता है, तो 1/sin एक्स होता है, तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा 13/5। ये हमें बाकी बची अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता चल गई। तो हमारा क्या निकला इसमें, tan की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, कॉट की फाइंड आउट हो गई, कॉस की फाइंड आउट हो गई, साइन की हो गई, कोसेक की हो गई। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़। हमें वैल्यू बतानी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इन एक्सरसाइजेज 6 to 10। मतलब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो दिया हुआ है उनकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ बतानी है। हमारा 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 765। अब 765 है, देखो हमें तो नहीं पता हमें इसकी वैल्यू क्या है। हमने एंगल्स जो अपने देखे थे, जितने भी हमने एंगल का पता है वो सब किस फॉर्म में पता है, रेडियन फॉर्म में पता है। देखिए जैसे 2 पाई रेडियन है, π/6 रेडियन है, π/4 रेडियन है, π/3 रेडियन है, π/2 रेडियन है, पाई रेडियन है, 3π/2 रेडियन है। तो हमें क्या है, इसको साइन 765 को किस में बदलना है, रेडियन फॉर्म में चेंज करना है, मतलब कि डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में बदलना है। अब हम रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में बदलने के लिए हमें पता है 765 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब देखिए कटता है काट दीजिए, नहीं कटता रहने दीजिए। तो ये कट रहा है किससे, 5 से, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 153। अब 153 और 36 कटता है किससे, देखिए ये भी 3 से कट सकता है, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 51 मल्टीप्लाई पाई तो 51 पाई अपॉन में 12, ये किस में आ गया, ये रेडियन फॉर्म में आ गया। अब ये रेडियन फॉर्म में है। अब हमें फिर से देखिए क्या आया, साइन 765 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 51/12 पाई, ये लिख सकते हैं। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 51/12 है, हमें तो फिर वैल्यू नहीं पता, हमें तो किसकी वैल्यूज़ पता है, 2 पाई की, π/6 की, π/4 की, π/3 की, π/2 की, पाई की, 3π/2 की। हमें तो नहीं पता कि 51 π/12 क्या है। तो हमें ये पता है जब हम किसी सर्कुलर पाथ में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे एंगल्स होते हैं, ये देखिए ये क्वाड्रेंट है 1 0, तो इस पर हमारा 2 पाई पर, ये 2 पाई तो है, देखिए पूरा वह यहाँ पर 180 को आगे बढ़ाएंगे 360 मतलब 2 पाई।
एक 2 पाई है, ये एक और चक्कर लगाएंगे तो 4 पाई, फिर दोबारा रिपीट करेंगे 6 पाई, फिर 4 टाइम रिपीट करेंगे 8 पाई। तो मतलब कि जो हमारी साइन की और कॉस की वैल्यूज़ होती हैं वो 2 पाई के बाद रिपीट होती हैं। साइन और कॉस की वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होती हैं। 2 पाई मतलब 360 डिग्री के बाद रिपीट होती हैं। तो हम इसको ऐसे ही फॉर्म में चेंज क्यों ना कर दें जो ये भी 2 पाई के बाद रिपीट हो जाए। अब हम कैसे करते हैं, साइन का हमें पता है एक फॉर्मूला 2n पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स के इक्वल होता है। मतलब कि जो हम साइन की वैल्यू है वो 2 पाई, एन तो हमारी वैल्यू वो है नंबर, जैसे 1 2 3 4, 1 सर्कल हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड टाइम रिपीट हुआ, फोर्थ टाइम रिपीट हुआ तो हुआ है। लेकिन 2 पाई के बाद हमारा जो साइन है वो फिर से रिपीट होता है। 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स। अब हम इसको साइन 51/12 पाई को इसमें ही चेंज करके देखते हैं कैसे करेंगे। 51 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 4 ज़ा 48, 11 में से 8 गए 3। तो हम इसको 51 पाई/12 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 4 3:12 पाई। इसका मतलब 4 पाई प्लस 3/12 पाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। देखिए तो हम इसको क्या लिख देंगे, साइन 51/12 पाई को हम लिख देंगे साइन 4 पाई प्लस 3 पाई/12। अब देखिए 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो ये साइन क्या आ गया, साइन 4 पाई प्लस पाई/4 हो गया। अब हमें तो यहाँ क्या चाहिए था, 2 पाई चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 4 पाई आ रहा है। अब क्या करें, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 2 × 2 पाई प्लस पाई/4। अभी किस फॉर्म में बन गया, अब ये जो साइन है हमारा ऊपर जो साइन 2n + 1 पाई दिया हुआ है इस फॉर्म में बन गया 2n पाई प्लस एक्स, और ये 2n पाई प्लस एक्स, तो ये जो आ जाएगा साइन पाई/4। अब साइन पाई/4 है, हमें तो पाई/4 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होता है साइन पाई/4। देखिए ये साइन है, साइन पाई/4 की वैल्यू क्या है, 1/√2। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, 1/√2। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए कोसेक -1410 डिग्री, इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, लेकिन यहाँ तो माइनस का साइन है, माइनस को कैसे बदलें हम, हमें पता है साइन -x किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के। तो साइन का अपोजिट तो क्या है, कोसेक है, तो कोसेक -x भी किसके इक्वल होगा, माइनस कोसेक एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा कोसेक -1410 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का कोसेक 1410 डिग्री, ये हो जाएगा। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में, करिए रेडियन में चेंज। 1410 मल्टीप्लाई पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 141/18 पाई। इसका मतलब हुआ कोसेक माइनस का कोसेक 1410 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को कोसेक 141/18 पाई। अब फिर से ही वही आ गया, यहाँ पर हमें नहीं पता कि, हमें इतना तो पता है कोसेक एक्स की वैल्यू भी 2 पाई के बाद, हर एक 2 पाई के बाद रिपीट होती जाती है। तो हमें यहाँ पर 2 पाई के फॉर्म में नहीं है, ये तो 141/18 है, रेशो में दिया हुआ है, ये तो 2 पाई की फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको किस में चेंज कर देते हैं, 2 पाई की फॉर्म में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोसेक 2n पाई प्लस एक्स चाहिए, तभी तो हमारा कोसेक एक्स आएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए फिर से, 141 को 18 से डिवाइड करते हैं, 18 7 × 126 माइनस करा क्या आया 15। अब ये देखिए 141/18x 18 पाई इज इक्वल हो जाएगा 7 पाई प्लस 15/18 पाई।
यहाँ पर क्या है 7x है और यहाँ पर क्या है 2n पाई है। अब देखिए ये क्या है ऑड है, ये वैल्यू तो हमारी हो गई ऑड और ये वैल्यू हमारी हो गई इवन। अब ये ऑड है ये इवन है, ये तो अब भी फॉर्मूला नहीं बैठ रहा हमारा सही। तो हम क्या करेंगे, जो 18 दिया हुआ है हमने 7 टाइम्स डिवाइड करा है ना, 18 को 7 पे डिवाइड करा है, तो हम एक और बढ़ा के डिवाइड कर देंगे। 7 की जगह यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ये हो जाएगा, हमें डिवाइड किसको करना था 141 को ही डिवाइड करना था 18 से, हमने 7 की जगह 8 से डिवाइड करा, 18 8 जा 144। अब 11 में से 4 माइनस करेंगे, मतलब 4 में से 144 बड़ा है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, लेकिन माइनस का आएगा साइन। अब हम लिख सकते हैं इसको 141/8 पाई को हम क्या लिख सकते हैं 8 पाई, ये क्या है माइनस है ना, तो माइनस का 3/18 पाई। हम जो यहाँ पहले हमने लिखा था इसमें प्लस क्यों लिखा था, क्योंकि जो 15 आया है वो प्लस में था, जो 15 है प्लस में था इसलिए हमने प्लस करा है, लेकिन इसमें हम माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि जो हमारा आंसर आया रिमाइंडर आया वो माइनस में आया है। तो 8 पाई माइनस 3/18 पाई। अब हम लिख सकते हैं कि माइनस कोसेक 141/8 पाई को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 8 पाई माइनस का 3 पाई/18। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो 2 पाई की फॉर्म में चाहिए, लेकिन ये तो 8 पाई है, इसको फिर से चेंज करते हैं थोड़ा सा। कोसेक 2 4 जा 8 होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 4, 2 4 जा 8 हो गया, माइनस का 3 पाई/18। अब 3 पाई/18 की वैल्यू हमें नहीं पता, ये पता है हमें 3 पाई/18 की नहीं पता, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक 2 पाई इंटू 4 माइनस का पाई/6। अब देखिए कोस 2 पाई माइनस थीटा है ये, प्लस माइनस पाई/6, क्योंकि यहाँ माइनस का आया है साइन, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कोसेक 2n पाई प्लस x इज इक्वल कोसेक x, मतलब कि पॉजिटिव साइन होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए हमने पॉजिटिव तो लगा दिया, नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो cos 2n पाई प्लस x, ये पूरा x है, तो ये जाएगा माइनस कोसेक माइनस का पाई/6, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, और एंगल माइनस में बाहर प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस कोसेक पाई/6, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस है। अब कोसेक पाई/6 की वैल्यू हमें पता करनी है, वो क्या है, हमें पता है क्या है वैल्यू, देखिए ये कोसेक है, कोसेक पाई/6 ये 2, आंसर क्या है 2 आ गया। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है 10 19/3 पाई। अब ये तो किस फॉर्म में, ये तो पहले से ही रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसमें तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे हमने कॉस जो है कॉस और साइन 2 पाई के बाद रिपीट होता है, लेकिन 10 किसके बाद रिपीट होता है, 10 पाई के बाद रिपीट होता है, तो 10 n पाई प्लस x क्या होता है, पाई के बाद रिपीट होता है, तो n पाई प्लस x हो गया 10x। तो हम 10 19/3 पाई को किस में चेंज करेंगे, देखिए करिए चेंज 10, अब 19/3 पाई, 19 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 6 जा 18 माइनस करा 1, तो 19/3 पाई को हम ये नहीं लिख सकते, ये 6 पाई प्लस पाई/3, देखिए यही तो आया, 3 6 जा 18, 18 पाई प्लस पाई 19 पाई, सेम यही आया, तो इसको लिख दीजिए 6 पाई प्लस पाई/3। अब ये 10 n पाई मतलब 6 पाई प्लस x 10x हो जाएगा, तो ये 10 पाई/3। अब 10 पाई/3, पाई/3 की वैल्यू 10 की, 10 पर पाई/3 पर 10 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3। टेबल आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप वैल्यूज़ लिख सकते हो, तो 10 पाई/3 हो गया हमारा √3। अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 में भी हमें क्या दिया हुआ है, रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है साइन -11/3 पाई। ये किस फॉर्म में है, ये रेडियन फॉर्म में। अब फिर से हम क्या करेंगे, 11 को डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि हमें किस फॉर्म में, हमें जो एंगल पता है वो π/6, π/4, π/3 इन वैल्यूज़ में पता है, तो हम इसको उसी में ही कन्वर्ट करके देखेंगे। तो ये हो जाएगा 11 3 3 6 जा 3 3 जा 9 माइनस करा आया 2। अब देखिए अगर हम 11/3 पाई को क्या लिखें, 3 पाई प्लस 2 π/3। अब ये क्या है, ये तो ऑड है, और हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला तो था साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल साइन एक्स है। ये तो है ऑड, ये है इवन, तो हम इसको इवन में बनाएंगे। तो हम एक यहाँ पर 3 को हमने 3 से करा, 3 की जगह 4 से करेंगे। तो 11 3 3 4 जा 12 माइनस करा -1 आया, तो आ जाएगा 11 π/3 इज इक्वल है 4 पाई -1 π/3। अब हम देखते हैं 3 4 से 12, 12 में से 1 गया 11 ही तो आया, सेम यही नहीं आ रहा है। और हमारे यहाँ पर क्या है, साइन -x हो जाएगा, साइन -11/3 पाई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन एक्स के, साइन 11/3 पाई के। अब यहाँ देखिए माइनस साइन 11/3 पाई को हम किस में लिख सकते हैं, माइनस का साइन 4 पाई माइनस π/3। यही तो आया यहाँ पर देखिए यही वैल्यू आई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 11/3 पाई को साइन 4 पाई माइनस π/3। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, माइनस साइन 2 × 2 पाई माइनस π/3, इस फॉर्म में नहीं आ गया ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन माइनस π/3। अब ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस साइन माइनस एक्स इज इक्वल माइनस साइन एक्स होता है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन π/3। और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कॉट -15/4 पाई। अब देखिए हमें पता है कि साइन -x किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के, कॉस -x इज इक्वल होता है कॉस एक्स के। अब हमें tan की वैल्यू पता करनी है, हमें tan की तो नहीं पता, तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन हो गया नेगेटिव, कॉस हो गया पॉजिटिव, तो ये वैल्यू tan की क्या हो जाएगी, tan -x इज इक्वल माइनस tan x हो जाएगा। ऐसे ही कॉट -x माइनस कॉट x हो जाएगा, ये जाएगा कॉट -15/4 पाई, किस फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में। अब हमें ये भी पता है कि कॉट n पाई प्लस x इज इक्वल होता है कॉट x के। ये जो कॉट की वैल्यू होती है, कॉट की और tan की वैल्यू होती है, हर पाई के बाद रिपीट होती है, तो n पाई हो गया। अब हमारा 15/4, अब डिवाइड करके देखते हैं, 15 4 से 4 3 जा 12 हो गया, माइनस करा आया 3, तो हम क्या लिखेंगे, 15/4 पाई को हम लिख सकते हैं 3 पाई प्लस 3 π/4। अब हमें क्या पता है, हमें यहाँ पता है कि ये क्या है, इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इवन है ये ओड है, तो ये तो करेक्ट है वैल्यू। लेकिन क्या हमें tan 3 π/4 की वैल्यू पता है, हमें तो नहीं पता tan 3 π/4 की वैल्यू क्या होती है। देखिए tan 3 π/4 की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें क्या पता है 3 π/2 की, ये तो 3 π/4 है, 3 π/2 की पता है, ये 3 π/4 है, तो हम इसे नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हम साइन और कॉस में कर रहे थे कि 4 को 3 से
4 को 3 पर ना चला के 4 को 4 पे चलाएं, एक एक्स्ट्रा पे चलाएं। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 15 को 4 से, 4 4 जा 16, माइनस करा 1 आया, वो भी माइनस का। तो हम 15/4 पाई को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस 1/4 पाई। देखिए 4 4 जा 16, 16 में से 1 गए, 15 पाई, यही आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट 15/4 पाई को लिख सकते हैं माइनस को कॉट 4 पाई माइनस पाई/4। ये हो गया। अब ये माइनस में है हमारा, तो आंसर प्लस, यहाँ पर जो वैल्यू प्लस में आ रही है, एक्स जो प्लस में है, तो अब क्या करेंगे, माइनस कॉट 4 पाई, यहाँ प्लस का ही साइन लगा देते हैं। ये जो माइनस है ये एक्स के साथ, मतलब पाई/4 के साथ ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये हो गया, मतलब कि अब आ गया कोट 4 पाई प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस पाई/4, तो माइनस कोट माइनस पाई/4। सेम वही आया, कोट माइनस एक्स इज इक्वल माइनस कोट एक्स होता है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कोट पाई/4। और कोट पाई/4 की वैल्यू क्या है, 1। ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.3। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।